हरे कृष्णा। हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे टाइम के ऊपर। हम लोग टाइम को देख रहे हैं, टाइम के टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इस मटेरियल वर्ल्ड के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, त्रुटि से लेके प्रहर यानी 12 घंटे तक का सफर तय किया। जो एक त्रुटि है वो 8/13,500 सेकेंड थी, और जो एक प्रहर था 12 घंटे का था। तो आज हम लोग क्या लेने वाले हैं? आज हम लोग दिन, महीने, साल और युगों के समय के ऊपर चर्चा करें। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि एक प्रहर मिलके बनता है 12 घंटे। माफ कीजिएगा, ये एक प्रहर 3 घंटे, एक, माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है। जो एक प्रहर था वो 3 घंटे का होता है, मुझे माफ करिएगा, थोड़ा हमसे सुने होंगे, बहुत लंबे टेबल्स हैं। तो एक प्रहर 3 घंटे का होता है, और 4 प्रहर जो है 12 घंटे के दिन और रात बनते हैं। ये हम लोगों ने कल देखा था बेसिक्स। तो देखिए, 4 प्रहर का दिन होता है और 4 प्रहर की रात होती है, मतलब 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ठीक। तो ये तो हो गया 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, मतलब ये एक दिन हो गया, मतलब 24 घंटे हो गए, जिसको हम लोग दिन बोलते हैं या डे बोलते हैं। तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात मिलके बनते हैं 24 घंटे, जो कि एक दिन होता है। ठीक। अब क्या है, 15 दिन, 15 मतलब 15 डेज और 15 नाइट्स। ठीक है। और जो 15 रातें होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं फोर्ट नाइट। तो ऐसी दो फोर्ट नाइट होती हैं, व्हाइट और ब्लैक, जिसको हम लोग अपने संस्कृत में बोलते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष वो होता है कि जब चंद्रमा जो है अमावस्या की तरफ जाता है। जैसे चंद्रमा भी पूर्ण है, मतलब फुल है चंद्रमा, सारी इसमें रोशनी इसमें दिख रही है, पूरा उसमें कोई धब्बा नहीं है, कालिक कालिक नहीं है कह सकते हैं, मतलब पूरा पूरा चंद्रमा दिख रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक। तो उसको बोलते हैं पूर्णिमा। तो पूर्णिमा से अमावस्या तक के जाने का जो सफर है वो चंद्र ग्रहण करता है 15 दिन में, तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और अमावस्या से पूर्णिमा तक जाने के लिए चंद्रमा लेता है 15 दिन, उसको हम लोग बोलते हैं शुक्ल पक्ष या गौर पक्ष। ठीक। तो दो फोर्ट नाइट, मतलब 15 दिन रात, कृष्ण से शुक्ल और शुक्ल से कृष्ण, तो 15 15 हो गए 30। तो 30 रातें और 30 दिन मिलके बनता है एक महीना। ये हम सब जानते हैं। ठीक। देखिए, 4 प्रहर, 12 घंटे। ठीक। फिर 15 15 दिन का फोर्ट नाइट, मतलब कृष्ण से शुक्ल जाने में 15 दिन, और शुक्ल से कृष्ण आने में 15 दिन। तो मतलब 15 रातें, सॉरी 15 रातें। ठीक। तो 15 रात कृष्ण से शुक्ल शुक्ल होने में, और 15 रात शुक्ल से कृष्ण होने में। तो ये दोनों मिलके बनते हैं एक महीना, मतलब 15, तो 15 दिन, 15 रातें, 15 दिन, 15 रातें, ये 30 होके बनता है एक महीना। ये हम सब जानते हैं। और 2 महीने बनकर, 2 महीने मिलके बनता है एक सीजन, से मॉनसून सीजन, स्प्रिंग सीजन। तो ये जो है 2 महीने मिलके बनता है एक सीजन। और 6 महीने मिलके बनता है सूरज का एक मूवमेंट साउथ से नॉर्थ जाने का। देखिए, जो सूर्य है ना, ये 2 मूवमेंट ग्रहण करता है, या 2 मूवमेंट लेता है। साउथ से नॉर्थ जाता है और नॉर्थ से साउथ आता है। तो जो 6 महीने हैं वो उसको लगते हैं, सूर्य को लगते हैं 6 महीने साउथ से नॉर्थ जाने में, और फिर 6 महीने लगते हैं नॉर्थ से साउथ में आने। ठीक। तो जो पहले 6 महीने हैं, जब सूर्य साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करता है, तो उसको बोलते हैं उत्तरायण। देखिए, सूर्य उत्तर की तरफ जाता है, उत्तर की तरफ अयन करने वाला, उत्तर की तरफ जाने वाला, उसको बोलते हैं उत्तरायण। तो जो सूर्य है वो पहले के 6 महीने नॉर्थ की तरफ जाता है, तो उसको बोलते हैं उत्तरायण, कि सूर्य जो है वो उत्तरायण में। और जब सूर्य साउथ की तरफ आता है नॉर्थ से, तो उसको बोलते हैं दक्षिणायन। तो उत्तरायण और दक्षिणायन मिलके बनता है दो सोलर मूवमेंट, और ये मिलके बनते हैं हमारा एक साल।
और हमारे एक साल देवताओं के 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होता है। मतलब बेसिकली हमारा एक साल देवताओं का एक दिन होता है। एक दिन मतलब 24 घंटे। देखिए यहाँ पे फर्क समझिए। हम लोग नॉर्मली भाषा में बोलते हैं कि यार यहाँ एक दिन बीत गया, पर यहाँ पे दिन का अर्थ ले रहे हैं यहाँ पे शास्त्रों में कि जब सूर्य रहा, जब उजाला रहा तो उसको दिन बोलते हैं। जैसे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे सूर्य है, 12 घंटे की रात जब सूर्य नहीं है, तो ऐसे ही शास्त्र में ऐसा बोला जाता है। ठीक है। तो दो सोलर मूवमेंट मतलब जब सूरज उत्तर से दक्षिण आया ना, जब सूरज साउथ से नॉर्थ आया, नॉर्थ से साउथ गया, तो ये जो दो मूवमेंट है, दो मूवमेंट की साइकिल है, ये हमारा एक साल बनता है। और ये एक साल हमारे देवताओं के 24 घंटे बनते हैं। ठीक है, क्लियर। इसीलिए देखिए बोलते हैं हम लोग मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के जिन दिन जो है, जो सूर्य है वो दक्षिणायन की तरफ जा रहा होता है। मकर संक्रांति, संक्रांति मतलब होता है सूरज का मूवमेंट। तो अब जो सूर्य है वो मकर राशि की तरफ गया है, तो उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। ये कितना अमेजिंग है। जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो लोग बोलते हैं पृथ्वी घूम रही है, पर हमारे शास्त्र में जो हमारे जो वैदिक प्रथा को फॉलो करने वाले हिंदू भाई बहन हैं, वो बोलते हैं कि मकर संक्रांति मना रहे हैं। और उनको, और मकर संक्रांति को मनाने के बावजूद वो ये मानते हैं कि पृथ्वी घूमती, सूर्य घूमता नहीं। अरे भाई, सूर्य के घूमने की वजह से मकर संक्रांति आया है, और तुम मकर संक्रांति मना रहे हो, पर कह रहे हो सूर्य घूमता नहीं। ये है ज्ञान का प्रदर्शन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने कहा क्या देखा अभी तक, कि एक साल हमारा देवताओं के एक दिन के बराबर, एक दिन मतलब 24 घंटे के बराबर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जाते हैं युगों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो युग हैं, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये युग हैं। तो ये युग जो है हमारे पृथ्वी पे कितने साल के होते हैं, और देवताओं के जो प्लैनेटरी सिस्टम है वहां पे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितने साल के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जो पीडीएफ उसमें टेबल थोड़ा सा मिसिंग है, तो मेरे पास बुक है। देखिए, सबसे पहले आता है सतयुग। तो सतयुग जो है वो देवताओं के लिए सतयुग होता है 4800 साल का। 4800 साल का सतयुग होता है देवताओं का। और हम मनुष्यों के लिए होता है 17,28,000 का। जो त्रेता युग है वो देवताओं के लिए होता है 3600 साल, और हमारे लिए होता है 12,96,000। जो द्वापर युग है वो देवताओं के लिए होता है 2400 साल, और हमारे लिए होता है 8,64,000। जो कलयुग है वो देवताओं के लिए होता है 1200 साल, और हमारे लिए होता है 4,32,000। तो अगर आप टोटल करेंगे, सेकंड लीजिएगा। हरे कृष्णा। हाँ, तो शायद मेरे ख्याल से कुछ शायद रिकॉर्डिंग का इशू हो गया था, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अगर आप इन सबके ईयर्स को जोड़ेंगे तो मिलके बनता है एक दिव्य युग। और जो देवताओं के लिए दिव्य युग है वो है 12,000 साल, और हमारे लिए जो दिव्य युग है वो है 43,20,000 का। और हमारे 360 साल देवताओं के लिए एक साल होते हैं, क्योंकि हमारा एक साल, मनुष्यों का एक साल देवताओं के लिए 24 घंटे होते हैं, तो वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि वैसे रियल जो चार युग हैं उनका जो रियल ऑर्डर है वो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। लेकिन कभी कभी नहीं, एक ही बार ओवरलैपिंग, मतलब ऐसा एक ही बार होता है कि त्रेता पहले आता, और वो होता है वैवस्वत मनु के राज्य में। जब वैवस्वत मनु का जो राज्य होता है, यानी
जब 28वां दिव्य युग आता है, देखिए जो ब्रह्मा जी, अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, जो ब्रह्मा जी की उम्र है उसमें 1000 दिव्य युग आते हैं, और उन 1000 दिव्य युगों में जो 28वां दिव्य युग है उसमें ही खाली ओवरलैपिंग होती है। उसमें ही केवल जो है त्रेता पहले आता है, द्वापर बाद में आता है। और उस युग की खास बात यह है कि उस युग में स्वयं श्री कृष्ण प्रभात हैं, स्वयं भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, द कृष्णा ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये केवल 28वें दिव्य युग में ही आते हैं। बाकी हर दिव्य युग में उनका एक्सपेंशन आता है। और इसी 28वें दिव्य युग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, गौर महाप्रभु आते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल दिव्य युग है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, बहुत स्पेशल है। ठीक है, तो इसीलिए वैसे जो रियल ऑर्डर है वो यही है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। पर 28वें दिव्य युग की खास बात क्या है, जिसमें अभी हम लोग जी रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें खास बात क्या है, कृष्ण स्वयं पधारते हैं जो स्वयं भगवान है, स्वयं रूप कृष्ण आते हैं और चैतन्य महाप्रभु आते हैं। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, जब भी कभी युग बदलता है, सतयुग से द्वापर आ रहा है, द्वापर से त्रेता, अगर जैसे ही जब युग चेंज हो रहे होते हैं तो चेंजिंग के पीरियड में एक पीरियड आता है कॉमन, जिसमें सतयुग और द्वापर कॉमन रहता है। जैसे अगर, जैसे एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें एक कलर्ड कोई लिक्विड थी, उसमें एक बंदा पानी डाल रहा था, तो वो जो कलर्ड है वो धीरे 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 फेड हो रहा था और ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ रहा था। तो वैसे ही जब सतयुग से सतयुग से कोई भी आगे जो द्वापर युग आता है, तो धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही होती है। और एक समय ऐसा आता है कि कुछ कुछ द्वापर भी एंट्री कर रहा है और सतयुग का कुछ कुछ पार्ट रह गया है, तो उसको संध्या बोलते हैं। जो किसी भी युग का जो टोटल ईयर्स हैं, उसका जो 1/6 है वो संध्या का पीरियड होता है। और उस संध्या के पीरियड में आदमी धार्मिक रहता है। लेट्स से मान लीजिए सतयुग में मतलब सतयुग में व्यक्ति 100% धार्मिक था, और द्वापर में या त्रेता में 75% वो धार्मिक होने वाला है। तो 100 से 75 के बीच में मान लीजिए संध्या जब आता है, तो वो कहीं ना कहीं 80% रहेगा या 90, कुछ लोग 80% धार्मिक रहेंगे, कुछ लोग 90 रहेंगे, कुछ लोग 95 रहेंगे, मतलब बीच का पार्ट रहता है। तो वैसे ही द्वापर से कलयुग के जो ट्रांजिशन हो रहा है इस समय, तो हम लोग संध्या के फेज में हैं। इसलिए लोग भक्ति कर रहे हैं या लोगों को आध्यात्मिक में रुचि हो रही है, क्योंकि ये संध्या का पीरियड है। द्वापर युग की भी कुछ कुछ क्वालिटीज हैं हमारे अंदर, और कलयुग की मतलब कलयुग प्रधानता है, क्योंकि हम कलयुग में ही कलयुग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो कलयुग प्रधानता है। पर ऐसा नहीं कि द्वापर युग की क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं है। तो द्वापर युग में अर्च विग्रह की सेवा थी, तो आज भी तो हो रही है। तो क्योंकि हम लोग 1/6 वाले पीरियड में हैं, हम लोग संध्या के पीरियड में हैं, और संध्या के पीरियड में धार्मिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें सीखना है, कि अभी पूरी तरह कलयुग नहीं आया है और पूरी तरह द्वापर युग गया भी नहीं है। ये गोल्डन पीरियड चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन पीरियड। और ये 10,000 साल तक चलेगा, जब तक इस्कॉन रहेगा, 10,000 साल तक प्रभुपाद जी ने बोला था। तो हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, और हाँ आप ये भी देख रहे होंगे, डे बाय डे धार्मिक क्रियाएं कम भी हो रही हैं, क्योंकि वहां कलयुग अपना रंग दिखा भी रहा है। पर कुछ लोग धार्मिक क्रियाओं को बढ़ा भी रहे हैं। तो दोनों चलेगा अभी, क्योंकि संध्या का पीरियड है। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब कोई धार्मिक होगा ही नहीं, कोई धर्म को जानता ही नहीं होगा, और धार्मिक नियमों को पालन करेगा ही नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तब जो है विनाश शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि सतयुग में लोग 100% धार्मिक होते हैं, त्रेता युग में 75%, द्वापर में 50%, और कलयुग में 25% से लेके 0 तक हो जाता है। और फिर जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर सतयुग शुरू होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे, देखिए अगर आपको वास्तविक में सुखी होना है तो आपको धर्म का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य धर्म पालन करने के लिए बना होता है। और जब तक वो धर्म पालन नहीं करेगा, वो पशुओं की तरह जीता है। और पशुओं का जो सुख है वो मनुष्य को
संतुष्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आपको वास्तविक में सुखी होना है तो आपको धार्मिक नियमों को या धर्म को बचाना पड़ेगा, धर्म को मेंटेन करना पड़ेगा। चाहे इंडिविजुअली धर्म का पालन करें या संगठन में रह के धर्म का पालन करें, पर धर्म का पालन करें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि हर युग में व्यक्ति की उम्र क्या होती है। अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि युग की उम्र क्या होती है, मतलब एक पर्टिकुलर युग कब तक चलता है, अभी तक हम लोगों ने ये देखा। अब देखेंगे कि उस युग में रहने वाले लोगों की उम्र क्या होती है और वो कैसे होते हैं, और अगर उनको अपना उद्धार करना है तो उनके लिए क्या तरीका बताया गया है। तो हम लोग ये टेबल देख के फिर हम लोग विराम देंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सतयुग से। तो सतयुग में हर व्यक्ति की उम्र होती थी 1 लाख साल। हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते अब तो कोई 1 लाख साल तक जी रहा हो। लेकिन सतयुग में देखिए कितनी सुंदर बात सीख रहे हैं आप। सतयुग में 100% लोग धार्मिक थे, और धार्मिक थे तो उम्र उनकी ज्यादा थी। तो अगर आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप धर्म का पालन नहीं करेंगे, आप भोगों में बहुत लगेंगे, तो आपकी जो उम्र है वो कम हो जाएगी, आप जल्दी मरेंगे। अगर आपको जल्दी नहीं भी मरना है, अगर आप जल्दी मरना नहीं चाहते हैं, तो भी आपको धर्म का पालन करना हो। ठीक है, तो सतयुग में लोग जीते थे 1 लाख साल तक, और उनकी क्वालिटी क्या थी कि वो शांत थे, द्वेष रहित थे, फ्रेंडली थे, और नेचुरली कृष्ण कॉन्शियस थे। कि वो अल्टीमेटली धर्म का पालन कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो वो नेचुरली कृष्ण कॉन्शियस थे, तो उनको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता कि एनवायरनमेंट ही ऐसा था। आज एनवायरनमेंट भोगों का हो गया है, हर जगह भोग है, इसीलिए इस्कॉन के सेंटर है। वो तो कह रहे थे महाराज जी कि इस्कॉन का सेंटर जो है हॉस्पिटल है पागलों को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे सब पेशेंट ही हैं। तो अगर आपसे कोई गलत व्यवहार कर भी रहा है तो भैया ये मानो कि वो तो पेशेंट है, वो ठीक नहीं हुआ अभी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्योंकि पीछे पीछे हो रहा है कंस्ट्रक्शन, तो मुझे ओरिजिनली बहुत आवाज आ रही है पीछे से, पर रिकॉर्डिंग में क्या आ रहा है मुझे नहीं पता। आवाज आ रही है? सही आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा है साफ साफ? चलिए, सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो सत्ययुग के लोग शांत थे, द्वेष रहित थे, फ्रेंडली थे, और नेचुरली कृष्ण कॉन्शियस थे। और उनके लिए क्या तरीका था उद्धार करने का? मेडिटेशन करना, ध्यान करना। तो अष्टांग योग के या ध्यान योग के 8 अंग होते हैं, उनको समझते हैं। यम मतलब कुछ नियम पालन करना है, नियम मतलब कुछ ऐसी चीजें जो नहीं करनी है, आसन मतलब कैसे बैठना है, प्राणायाम अपने सांसों पर नियंत्रण, प्रत्याहार इंद्रियों को अपने अंदर ले लेना, मतलब इंद्रियों का जो खिंचाव है उसको अंदर की तरफ मोड़ देना भगवान की तरफ, धारणा मतलब भगवान का रूप ध्यान करना। और हाँ देखिए, धारणा मतलब क्या है कि आप भगवान पे ध्यान कर रहे हैं, पर आपका ध्यान भटक रहा है, तो वो धारणा स्टेज है। और ध्यान मतलब क्या है, आप पूरी तरह भगवान पे ध्यान लगाए हुए हैं। और समाधि मतलब आप पूरी तरह कृष्णमय हो। तो ये नियम जो है, ये जो प्रोसेस था, ये सभी के लोगों के लिए। अच्छा, अब त्रेता युग में लोगों की उम्र थी 1000 साल। और उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो लोग धार्मिक तो थे, धार्मिक थे, और वैदिक नियमों का पालन भी करते थे, पर कुछ कमियां भी थी। कि कुछ तो कम हुआ है ना, ऐसे सब्जेक्ट में 100% था, यहाँ 75% था, तो कुछ कम हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लोग थोड़े से दुष्ट प्रवृत्ति के भी थे, लेकिन मोस्टली धार्मिक त्रेता युग में। ठीक है, और त्रेता युग का प्रोसेस क्या था? यज्ञ करना, बड़े बड़े युद्ध करना, त्रेता युग का प्रोसेस था। फिर आया द्वापर युग। अब द्वापर युग में क्या था? द्वापर युग में लोगों को मृत्यु का भय बहुत था, लेकिन
द्वापर युग में क्वालिफिकेशन क्या थी? हर व्यक्ति को भगवान के बारे में जानने की इच्छा थी, और जानने की इच्छा थी तो वो वेदास पढ़ते थे, शास्त्रों को ब्राह्मणों से सुनते थे और उनके अनुसार कार्य करते थे। और द्वापर युग का प्रोसेस था अर्थ विग्रह की सेवा। और कलयुग में दिक्कत क्या है? कलयुग में लोगों को भगवान के बारे में जानने की इच्छा छोड़ी है, लोग कहते हैं भगवान ही नहीं। तो ये जो है कलयुग की बहुत बुरी स्थिति। और कलयुग में जो लाइफ है तो 100 साल, द्वापर युग में 1000 साल। ठीक है, तो आज का 100 साल की नहीं बची है, तो कुछ लेकिन लोग 100 साल जी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मिनिमम 100 साल ही हमारी कलयुग की एज। तो कलयुग की दिक्कत क्या है? कलयुग के लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है? कलयुग के लोगों की पहली बात तो लाइफ बहुत कम है, वो झगड़ा बहुत करते हैं, हर बात में मतभेद होता है उनका, बहुत लेजी होते हैं लोग, बिल्कुल अपने अपने सही मार्ग से भटके हुए होते हैं, अभाग्य होते हैं, लकी नहीं होते और हमेशा परेशान रहते हैं। तो कलयुग के लोगों की यही दिक्कत है कि वो बहुत परेशान रहते हैं और बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन देखिए, इतना ज्यादा डिस्टरबेंस है, इतना ज्यादा कलयुग के लोग मतलब खराब है, लेकिन जितने खराब है उतना ही आसान प्रोसेस दिया गया है उनको इस जगत से निकलने। और क्या है? केवल हरिनाम लेना बस। कलयुग के लोग भले ही इतने कितने भी खराब, लेकिन अगर जिस व्यक्ति के मुख में हरिनाम आ गया है, वो व्यक्ति अब दिव्य हो चुका है, वो व्यक्ति अब बहुत अच्छा हो चुका है। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ भी ना करे कलयुग में, कुछ भी ना पढ़ पाए, शास्त्र वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा उसमें, अगर केवल हरि नाम लेगा तो निश्चित भगवान के धाम जाएगा। यही महाप्रभु की विशेष कृपा हुई कलयुग के दोनों तो। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया, हम लोग कल देखेंगे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का टाइम। तो ये हम लोग कल हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अपने कैलकुलेशन ऑफ टाइम। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं। चलो, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल फिर करेंगे।